हाउ टू ज्वाइन एज ए ऑफिसर ऑन क्रूज शिप। हाँ जी, चलो जानने की कोशिश करते हैं कि आप एक शिप के ऊपर एज ए ऑफिसर कैसे ज्वाइन करते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रूज शिप के ऊपर ऑफिसर कौन कौन होते हैं। कोई भी मैनेजर हुआ वो सारे ऑफिसर होते हैं, चाहे आप होटल्स की बात करो, चाहे आप बात करो इंजन डिवीजन की, चाहे आप बात करो नेविगेशन डिवीजन की। जितने भी ऑफिसर्स होते, जितने भी मैनेजर होते हैं वो सारे ऑफिसर रैंक पे ही आते हैं। अब आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, जो कि मैंने 2-3 वीडियो पहले डाला था, कि उसके अंदर मैंने अपॉलेट्स भी बताई थी। सिंगल रैंक के ही होते हैं। जिसके पास भी अपॉलेट्स होगी, जैसे नेवी के अंदर होता है, आर्मी के अंदर होता है, वो सारे ऑफिसर रैंक होते हैं शिप के ऊपर। चलो हम बात करते हैं होटल डिवीजन की। मोस्टली कंफ्यूजन वही रहता है। होटल डिवीजन के अंदर अगर कोई सुपरवाइजर होगा, वो सिंगल स्ट्राइप ऑफिसर है, उसको आप जूनियर ऑफिसर लगा लो, उसको आप पैटी ऑफिसर लगा लो। जो 2 स्ट्राइप है वो एक मिडिल मैनेजर है, जो 3 स्ट्राइप है वो एक फुल फ्लैश मैनेजर है और फुल फ्लैश ऑफिसर है। उसकी प्रिविलेज जो होती है वो एक ऑफिसर की तरह ही होती है। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो एज ए ऑफिसर? देखो, सबसे पहले जब भी कोई क्रूज लाइन हायरिंग करती है एक मैनेजमेंट लेवल के ऊपर और एक सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, पहली प्रेफरेंस तो ये होती है कि उसका कोई भी कितने भी दिन का एक क्रूज लाइन एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वर्किंग ऑन क्रूज लाइन एंड वर्किंग ऑन ए लैंड होटल इज ए कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। शिप के ऊपर यू वर्क इन ए वेरी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर एंड यू हैव टू परफॉर्म 120%, जबकि होटल के अंदर थोड़ा सा माहौल अलग होता है। आप 5 दिन काम करते हो, 6 दिन काम करते हो, आपका ऑफ होता है। शिप के ऊपर वो चीज नहीं है। यू वर्क 7 डेज, आपका ऑफ होता है, बट टाइम ऑफ होता है, डे ऑफ कभी भी शिप पे नहीं होता। एनीवे, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपका एक एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सॉरी। एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है एंड स्टिल कंपनी इज हायरिंग यू एज ए ऑफिसर, तो मोस्टली हायरिंग जो होती है, या तो वो हायरिंग करते हैं उन पोजीशंस के ऊपर, जैसे किचन के अंदर हुआ, दे माइट हायर ए शेफ फ्रॉम आउटसाइड जिसका पहले क्रूज लाइन का एक्सपीरियंस नहीं, वहां पे हायरिंग होती है। होटल्स के अंदर भी वो लोग पिक करते हैं होटल से क्रूज लाइन के ऊपर। लेट्स से दे हायर ए सुपरवाइजर फॉर हाउसकीपिंग, जिसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले क्रूज लाइन का, उनकी भी हायरिंग होती है। लेकिन अगेन, आपके पास एक मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक होटल में काम किया है एंड इन वन स्मॉल सिटी, और उसके बाद आप चाहो और सोचो कि मेरे को डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल पे हायर करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपने काम किया है दुबई में, कतर में, इंडिया में, दोहा में एज ए सुपरवाइजर लेवल, हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट, आपके चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है एक डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ काम करने का। अगर आपके पास वो नहीं है, आपके चांसेस, दे माइट हायर यू बट दे विल नॉट हायर यू एज ए सुपरवाइजर लेवल, दे विल हायर यू ऑन एज रेगुलर एम्प्लॉय। तो ऐसे ऑफिसर की भी हायरिंग होती है बाहर से। इफ दे हायर ए फुल फ्लैश मैनेजर, जैसे अगर मैं आज अपनी क्रूज लाइन चेंज करता हूं, मैं दूसरे क्रूज लाइन में जाता हूं, आई विल गो डायरेक्ट और अबाउट द पोजीशन। रीजन बीइंग, क्योंकि मेरे पास क्रूज लाइन का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को वो डिफिकल्टी नहीं आएगी दूसरी क्रूज लाइन में एज ए ऑफिसर जाने की। आप लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है, क्रूज लाइन का नहीं है, मल्टीपल होटल्स का है, टू डील विद मल्टीपल नेशनैलिटीज, यस, चांसेस आर वेरी हाई टू ज्वाइन एज ए ऑफिसर। अब आप समझ गए कि क्रूज लाइन में कौन कौन ऑफिसर होते हैं। मोस्टली जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, हमारी सबकी यूनिफॉर्म व्हाइट
जैसे नेवी की होती है वैसे यूनिफॉर्म होती है। कुछ क्रूज लाइन में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डे यूनिफॉर्म सबकी वाइट एज ए नेवी यूनिफॉर्म ही होती है। अपॉलेट्स जो स्ट्राइप्स होती हैं, कुछ की यहाँ होती है, कुछ लोगों की यहाँ होती है। इवनिंग यूनिफॉर्म में हम यहाँ, हमारी स्ट्राइप्स यहाँ होती है। डे यूनिफॉर्म में हमारी स्ट्राइप शोल्डर के ऊपर अपॉलेट्स जो होती है वो यहाँ होती है। जब हम विंटर में जाते हैं हमारी यूनिफॉर्म अलग होती है, समर में यूनिफॉर्म अलग होती है, डे यूनिफॉर्म अलग होती है, इवनिंग यूनिफॉर्म अलग होती है। हाँ जी, कोई भी क्रूज लाइन और उसका कोई भी एम्प्लॉय कम से कम 4 या 5 यूनिफॉर्म्स होती है। एंड दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू impress your guest. So always remember how you dress up, how you talk, how you behave, how you walk. That is your first impression on any individual. I hope you like this video. Thank you so much for watching. See you next time. Something new, something different.